आप सभी साथियों का टारगेट रीट 2021 यूट्यूब चैनल पर मैं अध्यापक गणपत तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी हां मित्रों, इस यूट्यूब चैनल पर हम लगातार हिंदी व्याकरण को पढ़ते जाएंगे। हमने पीछे 2 वीडियो में पहले वर्ण विचार पढ़ा, फिर शब्द विचार पर चर्चा की। शब्द विचार के जो भेद है, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, विकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उनको समझा कि किस प्रकार से यानी बांटा गया। बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मेहनत करते रहिए और जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करते रहिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ साथियों, आज हम उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो कल भी हमने ये जाना था कि ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, दूसरा है वो है आपका तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। जी हां साथियों, कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार है? तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हालांकि इसमें एक और ऐड किया गया है, मैंने आपको कल भी बताया था और पुनः बता रहा हूं कि एक और ऐड किया गया है। अब टोटल 5 माने जाते हैं और 5वां जो प्रकार है वो हम सबने कल भी पिछले वीडियो में देखा था, वो है संकर। कैसे शब्द है? शंकर शब्द है। तो इन 5 की परिभाषा, इनके उदाहरण समझेंगे और मुख्य रूप से जो आपके तत्सम तद्भव शब्द है इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तत्सम, देखिए इस शब्द को जानने का प्रयास कीजिए कि तत्सम, 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 तत् यानी उसके और सम यानी समान। किसके समान? मूल भाषा के समान। यानी कि जब भाषाओं की उत्पत्ति हुई तो संस्कृत भाषा से, जितनी भी भाषा है उनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। जब हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बिना परिवर्तन किए, बिना बदलाव किए, यानी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका बिना परिवर्तन किए, बिना बदलाव किए हम हिंदी में लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो तत्सम शब्द है। साथियों, जैसे अक्षी, एक उदाहरण देखिए। अक्षी ये हिंदी में प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है। अक्षी का अर्थ होता है आंख। जी हां साथियों, ये जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। ये शब्द कैसा है? तत्सम। और ये तद्भव। तत्सम का विलोम शब्द क्या है? तद्भव है। लेकिन अक्षी का विलोम शब्द कभी आंख नहीं होगा। अक्षी का पर्यायवाची आंख हो सकता है। साथियों, तत्सम यानी उसके समान कि मूल भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन किए। क्या साथियों परिभाषा रहेगी तत्सम की? देखिए कि मूल भाषा
के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इस परिभाषा को गौर से ध्यान देखिएगा कि मूल भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन, क्या बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि मूल भाषा के शब्द है, कैसी भाषा के शब्द है, मूल भाषा के शब्द है, बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम है जो तत्सम शब्द कहते हैं। इसके हम उदाहरण भी पढ़ेंगे आगे। तत्सम और तद्भव में अंतर, यानी कि इनको कैसे पहचान करें, तत्सम और तद्भव की पहचान करना भी जरूरी है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ये इसकी परिभाषा थी। दूसरे शब्द है तद्भव। तद यानी उसी से, भव यानी परिवर्तन, यानी कि मूल भाषा के वे शब्द जो रूप परिवर्तन करके, मूल भाषा के वे शब्द जो रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि मूल भाषा के वे शब्द जो रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। इसके भी उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे, पहले इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं चारों की। तो ये दूसरा था। तीसरा देशज। साथियों, देशज शब्द आंचलिक भाषा। कैसी भाषा, आंचलिक। कैसी भाषा है, आंचलिक भाषा, या फिर इसको हम दूसरा इसका नाम दे सकते हैं, वो है क्षेत्रीय भाषा। यानी कि समय, परिस्थिति या फिर प्रभाव के कारण कुछ क्षेत्रीय शब्द, क्षेत्र विशेष के क्षेत्रीय शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे। आंचलिक भाषा के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, आंचलिक भाषा। आंचलिक यानी अपनी जो लोकल भाषा है, तो इसकी परिभाषा बनेगी आंचलिक भाषा के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि कहने का देखिए कि आंचलिक भाषा के वे शब्द, आंचलिक यानी लोकल भाषा, अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त होने लगे। जैसे खचाखच। अब खचाखच किसी भी भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है ना। उटपटांग
पटांग ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए हैं। चौथे शब्द विदेशी, और इसकी परिभाषा तो हम बिल्कुल शॉर्टली समझ सकते हैं कि विदेशी शब्द किसे कहते हैं? अपने देश से। अब ये देश है ना, देखो इसको एक बार शब्द को देश और ज, देश का अर्थ देश है और ज का अर्थ जन्म, यानी कि अपने ही देश में जन्मे शब्द विदेशी। अब विदेशज कर दीजिए, विदेशज में वी का अर्थ है बाहर से, वी और देशज यानी कि विदेश में जन्मे शब्द। हिंदी और भारत में प्रयुक्त होने वाले, देखिए इसकी परिभाषा, ये विदेशी शब्द की परिभाषा है विदेशी कि हिंदी, संस्कृत को छोड़कर अन्य देशों की विभिन्न भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या हिंदी संस्कृत को छोड़कर अन्य देशों की विभिन्न भाषा के वे शब्द, ध्यान से देखिए, विदेशी, हिंदी संस्कृत यानी इन दो भाषाओं को छोड़ करके अन्य देशों की विभिन्न भाषाएं हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी भारत में बोली जाती है, पाकिस्तान में भी बोली जाती है, बांग्लादेश में भी बोली जाती है, वैसे वैसे संस्कृत भी कई राष्ट्रों में बोली जाती है। तो हिंदी और संस्कृत भाषा को छोड़ करके अन्य देशों की विभिन्न भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे। जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द है, अब पुलिस हम सीधा अंग्रेजी का लिख देते, कई शब्द है डच भाषा के हैं, कई फ्रांसी शब्द, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, जापानी, चीनी, इन भाषाओं से बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं वो भी पढ़ेंगे। ये सभी शब्द है विदेशी शब्द है, इनको हम याद बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़े शब्द है, बहुत ज्यादा शब्द है। इनको एक बार पढ़ने के बाद समझना जरूरी है। साथियों, मित्रों, अगला हमारा जो शब्द है वो संकर शब्द है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद 5 है उसमें 5वां भेद है वो क्या है? संकर शब्द। अब संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषाओं से बने शब्द। कितनी भाषाओं से? दो भाषाओं से। संकर शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों से बने शब्द, के शब्दों से बने शब्द
क्या साथियों, दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट। अब इसमें यह तो इंग्लिश का हो गया, तो ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के शब्द बने। ऐसे शब्दों को, यानी कि दो या दो से अधिक भाषाओं से बने शब्द, लेकिन शब्दों से, ऐसा नहीं कि है जो वर्णों से शब्द बना दे, नहीं, दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों से बने शब्दों को हमें जो संकर शब्द कहते हैं। अब साथियों, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की पहचान होना जरूरी है। किसकी? तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान करना बहुत जरूरी है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। हमने परिभाषा तो पढ़ ली, लेकिन तत्सम तद्भव की पहचान, किसकी? तत्सम तद्भव की पहचान, यानी इनकी पहचान कैसे करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों की। तो पहला, ध्यान से सुनिएगा और इस चीज को पर ध्यान करना बहुत जरूरी है कि पहला पॉइंट है इनका, वो है संयुक्त वर्णों से बने शब्द प्राय तत्सम होते हैं। क्या? कि संयुक्त वर्णों से बने शब्द, इस परिभाषा को ध्यान से देखिए कि संयुक्त वर्णों से बने शब्द प्राय कैसे होते हैं? तत्सम होते हैं। जैसे एक उदाहरण, इसको देखिए, क्षीर, इसका तद्भव क्या होगा? क्षीर। जैसे क्षत्रिय है तो इसका तद्भव खत्री होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो संयुक्त वर्णों से बने हैं शब्द, वो प्राय, इस बात को हमेशा नहीं, प्राय लगभग, यानी कि 99% संभावना रहती है, वो रहती है संयुक्त वर्णों के जो शब्द बनते हैं उससे 99% है जो संभावना तत्सम शब्दों की होती है। ये पहला नियम है। किसी को है जो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप आराम से ले सकते हैं। दूसरा, ये पहला, दूसरा अनुनासिक। अब अनुनासिक किसे कहते हैं ये भी समझना जरूरी है। जैसे हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, यह अनुनासिक है। का प्रयोग हमेशा, अनुनासिक शब्द का प्रयोग हमेशा तद्भव शब्दों में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अनुनासिक का प्रयोग हमेशा किसमें होगा? तद्भव में होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तीसरा, ये दो, तीसरा क्या कहता है कि अनुनासिक, क्या? अनुनासिक है का तत्सम, अनुनासिक का तत्सम है जो अनुस्वार होगा। क्या होगा? अनुस्वार। अनुनासिक
किसे कहते हैं? चंद्र बिंदु को। और अनुस्वार किसे कहते हैं? ये आपका अनुस्वार, ठीक है ना। अनुनासिका तत्सम है जो हमेशा अनुस्वार होगा। कैसे? जैसे हमने लिखा 5, क्या लिखा? 5। इधर हमने लिखा पंचम। इस चीज को भी समझना बहुत ही आवश्यक है कि अनुनासिका तत्सम क्या होगा? अनुस्वार। यह अनुनासिक, इसका तत्सम अनुस्वार। इसका भी ये 3 नंबर पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा पॉइंट नंबर 4, री का प्रयोग कर बनाए गए शब्द सदैव, री का प्रयोग कर बनाए गए शब्द सदैव तत्सम होंगे। री का, किसका? री का प्रयोग करके बनाए गए शब्द हैं वो सदैव क्या होंगे? तत्सम होंगे। कहीं पर अपने परीक्षा में 4 शब्द पूछे हैं और पूछ लिया कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, और री का प्रयोग करके बनाया है, जैसे ऋतु, ऋषि, तो वो शब्द क्या होंगे? सदैव तत्सम होंगे। लिख लीजिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। फिर आगे पांच नंबर, तत्सम व प्राय तद्भव में वो हो जाता है। क्या हो जाता है? कि वह होता है, वो तद्भव में क्या बन जाता है? ब। जैसे वणिक तो इधर बनिया, जैसे वर यात्रा तो इसका होता बरात। हम कई बार पढ़ते हैं बारात, क्या शब्द पढ़ते हैं? बारात, हालांकि शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? बरात। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ऐसे बहुत सारे शब्द है, तो वो सारे के सारे शब्द यानी कि वह तत्सम में होगा। तो कभी पूछ लिया कि वणिक का तद्भव बताइए, तो बनिया। इस तरीके से। फिर छठा एक और है, इसको भी ध्यान से या गौर से देखिएगा कि छठी चीज है वो ये है कि स यानी तत्सम स, तत्सम में स, तद्भव में स हो जाता है। कैसे? जैसे ससुर, क्या शब्द है? ससुर, तो शब्द बना ससुर। शब्द है श्रृंगार, शब्द बना श्रृंगार। इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह व्याकरणिक शुद्धिकरण की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये कई बार पूछा जाता है कि निम्न शब्दों में से सब शुद्ध शब्द को चुनिए। ये श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ही यानी मोस्ट। इस तरीके से तत्सम तद्भव शब्दों की हमें पहचान करनी है। इला, इलायची, बहुत सारे शब्द है तत्सम
याद नहीं, समझने की जरूरत है, समझने की कोशिश करना और समझने के बाद में दे शब्द में हमने जैसे फटफटिया, खटाखट, खचाखच, उटपटांग, है ना, बहुत सारे ऐसे शब्द है वो दे शब्द में आएंगे। और विदेशी शब्द और विदेशी शब्द की पहचान, किसकी? विदेशी शब्द की पहचान। विदेशी शब्द की पहचान, वैसे बहुत सारे विदेशी शब्द हैं, लेकिन दो पहचान मैं बता देता हूं। पहला, अ का प्रयोग। अ का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है? विदेशी शब्दों के लिए। जैसे ऑफिस, ऑफिस कैसा शब्द है? विदेशी है। ऐसे बहुत सारे शब्द जिसमें अ का उच्चारण आ रहा है तो वो विदेशी शब्द है। दूसरा, क, ख, ग, ज, ह, म। ये देखना, इनके नीचे जो डॉट लगे हुए हैं, इनका यदि किसी शब्दों में प्रयोग किया गया है, इनका प्रयोग किसी भी शब्द में किया गया है तो वो भी शब्द कैसे होंगे? विदेशी होंगे। बहुत सारे शब्द है ऐसे, जैसे मोहब्बत, क्या मोहब्बत, अब ये शब्द कैसा हो गया? विदेशी हो गया। बहुत सारे शब्द है, तो इन शब्दों को हमें है जो परखना है, परखने का आधार यानी पहचान करने की आधार हमने बता दिया। उस आधार पे हमें है जो आगे बढ़ना है इन शब्दों को लेकर के। साथियों, यह जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं, और पांचवा संकर शब्द मैंने पहले ही बता दिए कि दो भिन्न भिन्न भाषा के दो शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, बड़े शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। दो अलग भाषाएं होनी चाहिए, एक संस्कृत का है और दूसरा अंग्रेजी का है, ऐसा भी हो सकता है। एक पुर्तगाली का है, एक फ्रांसीसी का है, और दोनों को मिला के एक शब्द बनाया गया तो भी हो सकता है। इसी के साथ उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, उनकी परिभाषा, इनको हमने यहाँ पर जो कंप्लीट कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको पढ़ने में, सुनने में बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा। साथियों, हौसला कभी गिरने मत देना। आपके हौसलों में वो उड़ान है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। साथियों, समंदर को गुरूर है अपने पानी पर, समंदर को गुरूर है अपने पानी पर, लेकिन उसे भी अपनी औकात बता देना, उसे भी उसकी औकात बता देना कि हमने जब पानी पिया है, कि हमने जब पानी पिया है, पर्वतों का छीना चीर कर पानी पिया है। जी हाँ साथियों, पर्वतों का छीना चीर कर पानी पिया, इसका मतलब है कि हमने मेहनत की है और मेहनत से इस मंजिल तक पहुंचे। सभी साथियों का पुनः तहे दिल से हार्दिक आभार। जय हिंद।